तो खैर, अब अपन टू द पॉइंट, बिना समय खराब किए, संगमकालीन साहित्य पेपर नहीं हुआ क्या आपका? आज हो गया ना? हो गया। इस पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले मैं संगमकालीन साहित्य पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको तीनों संगम लिखा दिए थे क्या? नहीं लिखा है? बताओ पहला संगम कहां हुआ, बताओ रे। मदुरई में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? और इसमें कितनी ग्रंथ उपलब्ध हैं? दूसरा संगम कब हुआ? अरे दूसरा, कपाटपुरम में अध्यक्ष कौन था? कौन था? अगस्त ऋषि। इसका कितनी ग्रंथ उपलब्ध हैं? क्या नाम है ग्रंथ का? तोल। इसके लेखक कौन थे? वेरी गुड। तीसरा संगम कहां हुआ? उत्तरी मदुरई में। अध्यक्ष कौन था? नकरीर। तो नकरीर, नकरीर, तो नकरीर के समय के कितनी ग्रंथ उपलब्ध हैं? कितने? हाँ, एक नहीं बेटा, अनेक। तो एक दूसरे में, यानी पहले संगम में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं, दूसरे में और तीसरे में अनेक ग्रंथ है। अब ये अनेक ग्रंथ है ना, यहीं से अपनी कहानी शुरू होगी, तीसरे संगम से, ठीक है? तो तीसरे संगम में अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें ज्यादातर तमिल साहित्य जो है ना दोस्तों, वो पद्य में लिखा गया, कविताओं में। बात सुन लो, अभी लिखनी की नहीं है। कविताओं में, गीतों में, पद्य में, बात एक ही है ना। गीत गागा करके, कविता गागा करके, कविता लड़की का नाम नहीं ना, कविता गागा करके। हाँ हाँ, उसकी तरफ मध्य कोई बावड़ी है तो कविता गा करके, गीत गा करके, यानी पद्य में, मंत्रों में साहित्य लिखा गया। अब ये गीत कितने बड़े, इसी आधार पर साहित्य को बांटा गया। अर्थात 10 गीत का समूह यदि 10 गीत गाए तो उसे कहेंगे पत्तुत्पात, और 8 गीत गाएंगे तब उसे कहेंगे एतुत थोक। अभी अटपटे लगेंगे, अब दोबारा जब सुनोगे तो सटपटे हो जाएंगे। मैंने कहा पहले संगम की कोई रचना उपलब्ध नहीं, दूसरे संगम की एक रचना उपलब्ध है, और तीसरे संगम की अनेक रचनाएं उपलब्ध है। तीसरे संगम की सारी रचनाएं पद्य में है, कविताओं में, गीतों में, भजनों में। अब ये गीत, कितने गीतों की रचना है? जिस रचना में 10 गीत होंगे उसे कहेंगे पत्तुपपातु। अब सुन लो, तीसरे संगम का पद्य रचनाएं, जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग? 3 भाग। 10 गीतों का समूह, 10 गीतों का समूह, 8 गीतों का समूह, और तीसरा 18 गीतों का समूह। अब इनके अलग अलग नाम है। 10 गीतों के समूह का नाम है, क्या नाम है बच्चों? पत्तू पपातू। पत्तू पपातू। कितने गीत? और 8 गीत गाएगी तू जब, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे
इतु थोके या इतु थोक, तमिल नाम है, हमें यही पूछेंगे। तो 10 गीतों का समूह क्या कहलाएगा? पतु, पत्तू, पपातू, पत्तू पपातू, ठीक है, पत्तू पपातू। और 8 गीतों का समूह क्या कहलाएगा? इतु थोक। और 18 गीतों का जो समूह है उसका कोई स्पेशल नाम नहीं, क्योंकि उसमें एक ही रचना उपलब्ध है। 18 गीतों के समूह में एक ही रचना उपलब्ध है, एक ही लेखक, लेखक का नाम है दोस्तों तिरुवल्लुवर। लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर का ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम है, जिसे तिरुकुरल भी कहते हैं, और इसे कई लोग कुरल के नाम से भी जानते हैं। तो 18 गीतों में स्पेशल नाम नहीं, क्योंकि ग्रंथ ही एक है। तिरुकुरल, लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर, इसे और किस नाम से जानते हैं? कुरल। तो दोबारा से सुने। संगम साहित्य को पद्य में लिखा गया, पहली बात। यह बात तीसरे संगम की है, जिसका आयोजन कहां हुआ? उत्तरी मदुरई में। और अध्यक्ष कौन था? नकरीर। तो नकरीर की अध्यक्षता में जो संगम हुआ था तीसरा, उसमें सारी रचनाएं पद्य में लिखी गई। अधिकांश रचनाएं 10 गीतों और 8 गीतों के समूह में हुई। एक रचना 18 गीतों का समूह लिखा गया, जिनमें एक ही लेखक ने लिखा, जिसका नाम है तिरुवल्लुवर। रचना का नाम है तिरुकुरल या कुरल। ठीक है, तो इतना उतार दूं, फिर मैं इनमें से बता देता हूं आपको। थैंक यू। उतार दो भाई, नजर लगा दो, तू खा ले, आधा आधा कर ले, मैं दांत से तोड़ूंगा फिर देख लीजिए। चलो ठीक है। पहले अपन 5वीं छठी में थे, दूसरी तीसरी मतलब तोड़ते थे ना, वो संतरा वाली। हाँ जी, उतारिए ना प्लीज। आप तो मेरी बातों का आसी कर लेते हो। जबकि मेरी ये सहज प्रवृत्ति है बोलने की। क्योंकि मैंने एक बात देखी, शुरू शुरू में मैं जब ऑफिसर बना था ना, तो बहुत रोब झाड़ा। बाद में मुझे 6 महीने बाद एहसास हो गया था, एक रिटायरमेंट कार्यक्रम में गया था तब, तो उसमें मुझे एहसास हो गया कि कुछ मतलब नहीं है। 25-30 साल बाद हम एक दिन हम भी इस पद से रिटायर होंगे, तब पीछे से लोग क्या बात करेंगे? जो जिन बाबू जो बेचारे अपने अधीन हैं, जो कर्मचारी अपने सबॉर्डिनेट हैं, वो यही बात करेंगे, यार इन सर का व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था। वही याद रहता है। बाकी हमको तनख्वाह नहीं देते, उन्हें तनख्वाह देती है सरकार। फिर मैंने अपने व्यवहार को बदल लिया, और अब स्टूडेंट के साथ भी मेरा व्यवहार एज ए फ्रेंड्स होता है। कहीं लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, मुझे तो नहीं लगता।
हाँ, लेकिन मेरे का कभी कभी जो है ना, तुम उदंडता करते हो, तब जरूर मन करता है कि उठा उठा के फेंको नीचे, और वो भी डिवाइडर के पार, इधर नहीं। लेकिन वो 1 मिनट ही करता है, दूसरे मन बदल जाता है। बेटा ये टूटी को ना, तो केक नारियल वाली थी ना, ना ये चिपक गई, इसको पूछ ले, मटन खिला दूंगा, ठीक है। 5 मार्च को, 5 मार्च 1988, मैंने 10 बार बता दिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स में देख लो। 25 जनवरी, 25 जनवरी 2019, हर चीज फिक्स है मेरी, मतलब काबू में आने वाला नहीं है। 25 जनवरी 2019 को मेरी शादी हुई थी, 5 मार्च 88 को मैं धरती पर आया था। बेटा मेरी शादी जो हुई ना 25 जनवरी 2019 को हुई थी, तो 30 साल की उम्र में हुई थी मेरी, नॉर्मल है हमारी सिक्योरिटी में। 2015, वैसे मार्च में है, मुझे याद नहीं रहा, 28 या 26। हाँ भाई दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने पत्तुत पातु एंड एतुत थोके को समझ लिया है। तो बेटा तू बता, पत्तुत पातु क्या है? उधर देख, क्यों देख, अब बता। 10 गीतों के समूह को क्या कहते हैं? पत्तुत पातु। अब दोबारा से देख ले, पत्तू प पातू, तय नहीं पै, पत्तू प पातू, पपातू, पपातू। और 8 गीतों का समूह क्या है? तो तू बताओगी, 8 गीतों के समूह क्या कहते हैं? इतुथोक। इसका अर्थ गुजराती में यह भी होता है कि इसको ठोको। इत्तू का मतलब पास वाले को, और थोक का मतलब ठोको। तो हाँ, ये होता तो है अर्थ। खैर कोई ना। अब 18 गीतों के समूह में कितनी रचनाएं दोस्तों? एक है। लेखक का नाम कौन है? और ग्रंथ कौन सा? तिरुकुरल। या तो तिरुकुरल है या ओनली कुरल है, कुरल जरूर है। अब इसमें लिखना है, ध्यान से सुन लो, कि ये जो तिरुकुरल है ना दोस्तों, ये तमिल साहित्य में सबसे पहले दर्शन का ग्रंथ है, धर्म पर लिखा गया ग्रंथ। तो तमिल भाषा का कौन सा ग्रंथ? ये कुरल तमिल भाषा का प्रथम दर्शन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कुरल या तिरुकुरल, इसलिए इसे तमिल बाइबल कहा जाता है। यह प्रश्न आया हुआ आपके आरएस प्री में, तमिल बाइबल किसे कहा जाता है? कुरल को या तिरुकुरल को? लेखक कौन है? कितने गीतों का समूह? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं दोबारा से आपको लिखने के लिए कह रहा हूं, आप लिखिएगा तिरुकुरल के नीचे या कुरल के नीचे कि तमिल भाषा का प्रथम दर्शन ग्रंथ, तमिल भाषा का प्रथम दर्शन ग्रंथ, तमिल भाषा का प्रथम दर्शन ग्रंथ है, अतः इसे तमिल भाषा की बाइबल कहा जाता है।
लिख दिया दोस्तों। इसका मतलब आपने जो जटिल टॉपिक थे सारे पूरे कर लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं अपन तमिल महाकाव्य। हेडिंग डाल दो, तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य, तो हेडिंग डालो दोस्तों, तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य में सबसे पहले रचना का नाम शिल्पाधिकारम। आनंद आने वाला है अब आपको। शिल्पाधिकारम जी, शिल्पा दीदी नहीं है बेटा, शिल्पाधिकारम है। तू बोल रहा है शिल्पा दीदी, तो कौन सी है शिल्पा दीदी वैसे? अच्छा, पाछे बैठी है शिल्पा दीदी रे। इसका लेखक तो लिखते जाओ, इलंगो, इलंगो आडिगल, इलंगो आडिगल। ये एक जैन संत था और इसे दोस्तों तमिल साहित्य की ओडिसी कहा जाता है। तमिल साहित्य की ओडिसी। बताऊंगा, एक बार उतारो। इस ध्यान से सुन लो कि अंग्रेजी में सबसे फेमस व्यक्ति जिसने अंग्रेजी को महान बना दिया, शेक्सपियर। इसने, शेक्सपियर ने 2 ग्रंथ लिखे थे जिनकी वजह से अंग्रेजी भाषा दुनिया में प्रचलित हो गई। एक का नाम इलियड और दूसरे का नाम ओडिसी। इसमें यूनान की, प्राचीन यूनान की कुछ कहानियां हैं। ऐसी कहानी जिसमें एथेंस का जो राजकुमार है, बहुत ही प्रभावशाली विजेता, विश्व को जीत लिया था उसने। सिकंदर के समकालीन बात है। उसमें जुनून था विश्व को विजय करने का, लेकिन वो किसी से बहुत गहरा प्रेम करता था, वो थी राजकुमारी। ऐसे करोगे तो मैं फिर काट दूंगा। तुम बोलो, कहानी को काट दूंगा। तो फिर इसलिए आनंद लेना है तो व्यक्त मत करो, और यदि व्यक्त करोगे तो कट जाएगी कहानी। इसलिए वो जिससे बहुत ही गहरा प्रेम करता था, या यूं कहें कि जो उसकी प्रेरणा थी, जिसको देखने के बाद उसे ऊर्जा मिलती थी कि हां मुझे बहुत कुछ दुनिया में सबसे अलग करना है, उसी राजकुमारी के साथ उसका सगाई होगी, विवाह होने जा रहा था। इस बात का पता दूर समुद्र, 7 समुद्र पार किसी दूसरे राज्य को लग गया। उसका राजा जो सोच रहा था कि आखिर इस राजकुमार में ऐसी कौन सी ताकत है जो इसमें इतनी हिम्मत है, और छोटे से एक टापू की छोटी सी सेना के बलबूते ये विश्व विजेता बन रहा है, क्या खास है इसके पास। तब उसे जानकारी हुई कि वो राजकुमारी है, इसकी वजह से वो सबसे आगे निकल रहा है। तो उसने कहा भाई वो राजकुमारी तो मुझे लानी होगी। उसने षड्यंत्र चला और उस राजकुमारी को समुद्रों में
पार करा करके वो ले आया। बड़ा षड्यंत्र था कि तुझे राजकुमार ने बुलाया है, कुछ गहने सिलेक्ट करने, कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करनी है, हम उस राजकुमार की दूत के रूप में आए, तू जा और एक बार फिर हम तुम्हें तुरंत छोड़ देंगे। ऐसा कहकर के झूठ बोल के उसे बैठा ले गए और एक बहुत बड़े नगर में ले गए। उस नगर के चारों ओर बहुत बड़ा परकोटा था और उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े सैनिक रख दिए। जब राजकुमार को उसका पता लगा तो वो अपनी राजकुमारी को लाने के लिए उसने अपनी सेना को तैनात कर दिया। दूर यात्रा करके वो पहुंचा। यहां तक वो पहली कहानी इलियड खत्म हो जाती। फिर इसका अगला पार्ट जो है ओडिसी, ये वाली ओडिसी में फिर उसका बदला लेने की बात है कि उन्होंने उस दुर्ग के प्राचीर के, उस दुर्ग को तोड़ने की, उस मोटी चार दीवारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन चारों ओर आल्पस पर्वतमाला के ऊंचे ऊंचे हिम से ढके हुए पहाड़ियों के बीच में वो दुर्ग था और वो जहां वहां जाने का एक ही रास्ता था जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही ऊंची दीवार चुनवा दी जो पहाड़ों की तरह ऊंची थी। अब ऊपर से नीचे आना संभव था लेकिन नीचे से उस दीवार को यूं चढ़कर के पार करना संभव नहीं था। राजकुमार बिना उस राजकुमारी को लिए जा नहीं सकता क्योंकि वो उसका जीवन, उसकी प्रेरणा, उसकी ताकत या उसके लिए उसकी सांसें, जा नहीं सकता और उसे वो तोड़ भी नहीं सकता। एक दिन उसने एक योजना बनाई और अपने देश से बहुत बड़े बड़े कारीगरों को बुलाकर और वहां के पेड़ कटवाकर उसने एक बहुत ही ऊंचा घोड़ा बनवाया, शानदार लकड़ी का, बहुत ऊंचा घोड़ा, बहुत ही ऊंचा घोड़ा लकड़ी का बनवाया और उस लंबे चौड़े ऊंचे घोड़े के पैरों में गोल टायर लगा दिए और वो बना करके और फिर वो छुप गए। अब नगरवासी जो कि उस नगर के जो लोग थे वो उसे देख रहे थे कि बहुत ऊंचा कुछ बना तो रहे, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोले, द्वार नहीं खोले। बाद में जब उनको लगा कि वो तो चले गए हार करके, छोड़ करके, तो राजकुमारी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे वो मेरा प्रिय छोड़ करके चला जाए, हार करके चला जाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उसके अंतरात्मा उसे हमेशा कहती थी कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर किसी संकट में है या फिर वो जरूर प्रयास कर रहा है। अंत में उसने उस घोड़े को ध्यान से देखा तो उसके गले में उस राजकुमारी का दिया हुआ जो ओढ़नी का जो वस्त्र था वो लटक रहा था। उसको देखकर वो समझ गई कि उन्होंने कोई चाल चली है, इसलिए राजकुमारी ने उसको लेकर के आया था भगा करके उसको कहा कि मैं यहीं रह लूंगी, कोई बात नहीं, मुझे छोड़कर चले गए, बट मुझे घोड़ा चाहिए, वो उसे अंदर लाओ। राजकुमारी को राजी देख करके उसने कहा कि बोले दीवार तोड़ दो ना, ले आओ उस घोड़े को। घोड़े को अंदर लाया गया, दीवारें तोड़ दी गई थी। रात्रि के समय घोड़े के अंदर कुछ सैनिक छुप करके बैठे थे, इसलिए इतना बड़ा घोड़ा बनाया गया था। उन सैनिकों ने कुछ और द्वार खोल दिए और छुपी हुई सेनाई और जो अपहरण करता थे उन्हें मारा, उन्हें जीता और राजकुमारी को सकुशल खुशी खुशी लेकर के चले गए। अब मैंने तो ये कहानी बहुत ही शॉर्टकट सुनाई है, लेकिन ये रचना इंग्लिश को विश्व में महान बना गई क्योंकि इसमें जिस तरह का ये उपन्यास लिखा गया है उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो कहानी है, तो इसलिए तमिल साहित्य में भी ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी ओडिसी, किस रचना का नाम है? शिल्पाधिकारम। लेखक कौन है? इलंगो आडिगल। कौन है? इलंगो आडिगल जी, इलंगो आडिगल। ये एक जैन संत था। अब यहां भी तुम पात्रों के नाम जरूर सुन लो क्योंकि क्वेश्चन पात्रों पे भी आया हुआ। यहां एक व्यापारी की कहानी है। एक व्यापारी, नाम है कोवलन। कोवलन बहुत अच्छा व्यापार करता था। उसका विवाह एक ही बहुत सच्चरित्र और
अच्छी लड़की या महिला के साथ हुआ जो चरित्रवान थी, बहुत पवित्र थी, जिसका नाम था कणंगी। मैंने कल भी आपको कणंगी का नाम लिया था। तो ये कणंगी यहीं से है। कौन कौन है कणंगी? कौमार्य की देवी जिसकी पूजा शुरू की थी, किसने शुरू की? सेन गुटवन। सेन गुटवन। तो ये कणंगी और ये व्यापारी दोनों बड़े प्रेम से पुहार में रहा करते थे। पुहार, पुहार जिसे कावेरी पत्तनम भी कहते थे। कावेरी पत्तनम या पुहार में रहते थे। कल मैंने पुहार बताया, चोलों का बंदरगाह नहीं बताया? चोलों की राजधानी कावेरी पट्टनम भी बताया, बताया ना? तो यहां रहते थे, प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन एक दिक्कत हो गई, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। तब इस कोलन ने कहा कि मैं बड़े शहर में जाकर बिजनेस कर लूं। कणंगी ने कहा कि पतिदेव जाइए, भरोसा करती थी, इसने भेज दिया। दूसरे शहर में जाकर कोलन ने बहुत धन तो कमाया, लेकिन एक नर्तंगना थी अत्यंत सुंदर, उसका नाम था माधवी, उसके चक्कर में पड़ गया। नर्तंगना या ओब्लिक वेश्या, नाम था माधवी, के चक्कर में पड़ गया। उस समय के साहित्य में पता लगता है कि यह बात थी। समकालीन यूरोपियन यात्री भी कहते हैं कि तमिल जो सुंदर लड़कियां थी वो नृत्य में दक्ष होती थी, और वो धन संपन्न जो पुरुष होते थे उनको फंसाती थी और उन्हें लूट करके कंगाल करके छोड़ दिया करती थी, और तब वो समुद्र के किनारे आकर के आंसू बहाते रहते थे। तुम्हें ताली क्यों बजाने का मौका मिला? तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। अब दोबारा सुन लो। ये कोवलन कहां आकर व्यापार करना शुरू किया था? मदुरई में। मदुरई में जब वो आया तो अच्छा व्यापार चला, लेकिन किसके चक्कर में पड़ गया? माधवी के चक्कर में पड़ गया। इसे वो छुपाने लगा। किससे? पैसे भेजने भी बंद कर दिए, और सारे पैसे किस पे लुटाने लगा? एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास धन कम पड़ गया, और माधवी जो थी उसने उसको छोड़ दिया। तो इधर मैं इधर। अब उसे बड़ा दुख पहुंचा कि मैंने जितना बिजनेस किया, इतना धन कमाया, कमीनी लूट करके चली गई, उम्र और खा गई। उम्र कहां से लाऊं, वो धन कहां से लाऊं? लेकिन अंत में उसने, आज उसको फिर से याद आई थी किसकी, कि कितनी अच्छी है वो जो ईश्वर ने 7 फेरों के माध्यम से बांधा है। वापिस लौटा, कणंगी को सब कुछ बता दिया कि मैं धोखेबाज हूं, मैं तेरे लायक नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं। कणंगी ने उसे माफ कर दिया कि धोखा तो किया, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उसने कहा कुछ भी नहीं बचा, बिजनेस व्यापार करूं तो कैसे? कणंगी ने कहा कि मेरे पिता ने, जो कि एक बहुत ही धन संपन्न व्यापारी थे, आपको पता ही है, ब्याह करते समय 2 कड़े दिए थे, सोने के 2 कड़े, बड़े बड़े कड़े। तो उनमें से ऐसा करो, एक कड़ा ले जाओ, उसे बेच दो।
और उसे व्यापार शुरू करो। ये कड़ा लेकर के मदुरई पहुंचा, लेकिन कमबख्त उसी रात को ये घटना और घटित हो गई। उसी रात को जब वो था ही नहीं, वो सुबह पहुंचा। उसी रात को मदुरई का जो राजा था, जिसका नाम था नेडुजेलियन, तो मदुरई का राजा था नेडुजेलियन। नेडुजेलियन, इसके भी एक बहुत ही सुंदर रानी थी, और उस रानी के वैसे दो कड़े थे, और चोर ने रात्रि को उसका एक कड़ा चोरी कर लिया और वो चोरी करके निकल गया। राजा ने सुबह पूरी मदुरई के अंदर सेना लगा दी कि बोलो किसी के पास कड़ा मिल जाए ना तो फांसी दे देना उसे। और वो एक कड़ा लेकर के वो भी बेचने गया। संयोग से दोनों का सुनार एक था, एक डिजाइन में गड़े थे, और कड़ा भी जो था वो अपोजिट साइड का, यानी कि जो चोरी हुआ वो का वो कड़ा वो लेकर के उसी साइड का वो गया था। अब जैसे ही वो सुनार के पास गया बेचने के लिए कड़े को, सुनार ने फटाक से कहा कि रानी का कड़ा चोर, कमबख्त रात को चोरा है, सुबह बेचने आ गया। उसने सैनिकों को बुलाया, सैनिक पकड़ के ले गए राजा के सामने। राजा के सामने माधवा ने बहुत सारी बातें कही कि साहब मेरी पत्नी का कणंगी का है। उसने कहा बकवास कर रहे हैं। उसने सुनारों को आदेश दिया कि दोनों कड़ों को मिलाओ रे, एक तो रानी के पास है, एक ही तो चोरी हुआ है, एक इसको मिलाओ। मिलाया, सेम टू सेम आया, क्योंकि एक सुनार ने एक डिजाइन में उन्हें तैयार किया था। अब वो बार बार कहें, लेकिन उसने कहा कि झूठे, तो अभी भी गलती नहीं मान रहा, फांसी पर चढ़ा दो रे इसको। और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसने चढ़ा दिया? नेडुजेलियन। तो ये ग्रंथ तो यहीं पे खत्म हो जाता है, शिल्पाधिकारम। ठीक है, तो मैं लिखा दूं इसमें खास बात। आगे क्या हुआ? अगला महाकाव्य है। दो महाकाव्य है ना, तो पहले बता दूं तो उस महाकाव्य का तो सर्वनाश हो जाएगा। पहले इसमें लिखो, पुहार या कावेरी पत्तनम, पुहार या कावेरी पत्तनम के व्यापारी कोवलन 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 एवं उसकी पत्नी कणंगी सुखी और संपन्न थे। सुखी और संपन्न थे इन दो, हां सुखी, अरे सुख में, सुखी और संपन्न थे। दोनों पर जैन भिक्षुणी, दोनों पर जैन भिक्षुणी कावुड़ी का प्रभाव था। दोनों पर जैन भिक्षुणी कावुड़ी का प्रभाव था। अतः दोनों ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। दोनों ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। कोवलन व्यापार के लिए मदुरई गया। कोवलन व्यापार के लिए मदुरई गया।
मदुरई गया, जहां वेश्या माधवी के साथ प्रेम किया, वेश्या माधवी के साथ प्रेम किया। माधवी के कारण कोवलन कंगाल हो गया। माधवी के कारण कोवलन कंगाल हुआ। वह माधवी द्वारा छोड़े जाने के बाद पत्नी कणंगी के पास आया। कणंगी ने उसे एक सोने का कड़ा देकर पुनः व्यापार के लिए मदुरई भेजा। परंतु उसी समय मदुरई के राजा नेडुजेलियन की रानी का एक हार, सॉरी कड़ा, मैंने हार बोल दिया, गलत हो गया। एक कड़ा, नेडुजेलियन की रानी का एक कड़ा चोरी हो गया। कोवलन के पास कड़ा पाए जाने पर उसे राजा नेडुजेलियन ने मृत्युदंड दिया। तो ये तो हो गई इसकी विषय वस्तु। अब इसमें कुछ सामाजिक और व्यापारिक बातों पर भी चर्चा है, तो वो भी आप लिखेंगे। लिखें, इस महाकाव्य में 32 प्रकार के सूती वस्त्रों, इस महाकाव्य में 32 प्रकार के, इसी महाकाव्य में लिखोगे, इस महाकाव्य में 32 प्रकार के सूती वस्त्र यूनानियों की बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
इसमें पत्नी पूजा, पत्नी पूजा या कणंगी पूजा का उल्लेख मिलता है। ओके, अब दोस्तों दूसरा महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखले। तो मैं लिखूंगा, आप लोग समझ भी जाओगे। जिसका लेखक है बेटा शीतले सतनार, तो मैं बताऊंगा। तो दूसरा महाकाव्य नंबर 2, उसका नाम है मणिमेखले। मणिमेखले और लेखक है शीतले सतनार। ये शीतले सतनार ये मदुरई का अनाज व्यापारी था। मणिमेखले। तो बता दूं क्या लिखा है, सुन रहे हो ना? तो इसमें अगली कड़ी है उसकी, कौन से महाकाव्य की? शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी मणिमेखले। तो ये मणिमेखले है कौन? तो इसमें शुरुआत होती है कि जब ये सूचना मिली कणंगी को कि तेरे पति को फांसी दे दी गई है, वह बहुत रोई, बहुत पछताई कि मैंने पति को क्यों भेजा। उसके लिए तो मदुरई सही नहीं थी, उससे पहले अपने जाल में फंसाकर माधवी ने लूटा और अब राजा ने उसे फांसी दे दी। लेकिन तभी बुराई में से अच्छाई निकलती है। वो जो माधवी थी उसने जब से उस कोवलन को छोड़ा था तो तब से पछता तो वो भी रही थी, क्योंकि माधवी को फिर पता लगा कि वो कोवलन के बच्चे की मां बन चुकी। बाद में उसे कोवलन की बहुत याद आई, उसको लगा कि मैंने इतना लूट करके उसे धन कमाया, मैं कहां ले जाऊंगी इसे। वो जो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने सारा धन लुटा दिया, कुछ भी परवाह नहीं की, सब कुछ भुला बैठा। मैंने उसे धन के लिए लालच किया। वो वापस समर्पित होना चाहती थी लेकिन कोवलन मिला नहीं। बाद में जब वो मदुरई वापस गई, पता लगाया तब तक कोवलन जो था उसे फांसी दी जा चुकी थी। वो भी बहुत रोई, पछताई, लेकिन अब पछताए हो तो क्या, तो जा चुका था। लेकिन हां, इनके एक लड़की पैदा हुई। किसके यहां लड़की पैदा हुई जो किसकी संतान भी है? उसी लड़की का नाम क्या था? मणिमेखले। लड़की ओजस्वी, उसे उसकी मां बताती है कि मैं धोखेबाज थी, मैंने तेरे पिता के साथ धोखा किया। लड़की शुरू से सच्चरित्र और उसने वैदिक धर्म की दीक्षा प्राप्त की, वैदिक धर्म को संपूर्ण पढ़ लिया, बहुत विदुषी थी, तप किया। बाद में वैदिक धर्म की वैष्णव शाखा, फिर शैव शाखा, सब में दक्ष हो गई। फिर उसने आजीवक धर्म के अनुसार भी तपस्या की। फिर वो जैन भिक्षुणी बनी, जैन साध्वी बनी। उसने सारा संसारिक भोग विलास सब छोड़ दिया।
और साध्वी बनकर के तप किया। अंत में वो बौद्ध धर्म को अपनाया। तब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसे सिद्धि प्राप्त हुई, उसे ईश्वरीय सिद्धियां प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त होने के बाद में वह तपस्वी मणिमेखले वो कणंगी के पास गई और कणंगी को जाकर के समझाया कि तू मां है, बेटी हूं तुम्हारी, क्योंकि मैं अंश हूं कोवलन का, जो पति था तुम्हारा। जन्म देने वाली माधवी ने गलत किया था तेरे पति के साथ, मेरे पिता के साथ, जो भी था, लेकिन वक्त के आगे कुछ लिखा था, मैं बदला लूंगी उस राजा से। इसलिए कणंगी को साथ लेकर के वो मदुरई गई और जाकर के उस राजा नेडुजेलियन को बताया कि गलत किया है तूने। नेडुजेलियन ने उस लड़की को धमकाना शुरू किया कि एक हार चोरी हुआ और वो मिल गया, अब दोनों हार हमारे पास है, कड़े, सॉरी, दोनों हाथों के कड़े, हाथ के कड़े वो गलती से निकल गया है, हार हाथ में पहना ही नहीं जाता। तो इसलिए फिर उसने बताया कि यदि तुम्हारा एक ही कड़ा चोरी हुआ था ना, अब दोनों तुम्हारे पास हैं, तो मेरी मां कणंगी के पास एक और कड़ा है, जो एक तो तुमने छीन लिया और एक उसी का सपोर्टिव कड़ा। और उसने वो कड़ा दिखाया, कहा कि तू बुला उसे, मंगा उसे, मिला उसे। मिलाया तो सेम टू सेम 3 कड़े। बाद में उसने जौहरियों को बुलाया कि तीनों कड़ों में से जो कड़ा हमने प्राप्त किया था वो कड़ा ज्यादा मिलता किससे, इससे या मेरी रानी वाले से। तो तोल के बाद पता लगाया कि डिजाइन भले एक है, लेकिन तोल के माध्यम से कणंगी का जो कड़ा है वैसा का वैसा पहले कोवलन वाला कड़ा, ये दोनों का जोड़ा है। पहले वाले कड़े का तो जोड़ा बैठ ही नहीं रहा। तब नेडुजेलियन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कणंगी ने कहा कि छोड़ूंगी नहीं मैं। उसने श्राप दिया, मदुरई में भयंकर अकाल पड़ा। नेडुजेलियन की रोग से ग्रस्त होने के बाद तड़प तड़प करके मृत्यु हुई। पूरी जो मदुरई के लोग थे वहां भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। तब जो दूसरा राजा था इसके बाद जो बना था, नाम था सेनगुटवन। क्या नाम था? सेनगुटवन। वो राजा बना। उसने पैर पकड़ लिए कणंगी के और मणिमेखले के। कणंगी को कहा कि तेरी बेटी को रोक, वरना मदुरई तो डूब जाएगा, समुद्र पूरा का पूरा आ जाएगा। तो कणंगी के कहने पर मणिमेखले ने इनको माफ कर दिया और सेनगुटन ने पूरे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि सारे के सारे पत्नी पूजा किया करो। किसकी पूजा किया करो? तो मैंने लिखाया है, सेनगुटवन ने कणंगी पूजा शुरू की। क्यों करी? अरे गोगा जी को यूं थोड़ी धोखते हैं, सांप के डर से गोगा जी को भेंट चढ़ाते हैं। तो जब ये मणिमेखले की जो ताकत थी, जब मदुरई बर्बाद होने लगी, ये तो चला गया था, इसको लगा कि मैं भी चला जाऊंगा, इसके तप के आगे, इसकी तपस्या और इसकी पवित्रता के आगे कुछ नहीं चल सकता, और अन्याय तो हो चुका, बदला तो ये लेगी। तब उसने कहा था कि मैं पूरे राज्य में कणंगी तेरी पूजा शुरू करा दूंगा, तो तेरी बेटी को ले जा। तो इस प्रकार से जो मणिमेखले को वापस लेकर के आई, मणिमेखले कांचीपुरम गई और एक जैन साध्वी बनकर लोगों को संदेश दिए। तो ये कहानी इसकी है। ये उसका अगला पार्ट है, ये बदले वाला पार्ट है। ठीक है, लिखा दूं? हाँ, ये मेरे से गलती हो गई कि इसके बाद ये राजा जो है वो चेर है। ये लो, वो पांडे राज्य बर्बाद हुआ, तब जाकर के सेनगुटवन ने प्रार्थना की थी। ये दूर नहीं थे, पास पास ही थे। यानी ये जो राजधानी है ना वांजी, हाँ, तो ये बहुत दूर नहीं है। तो इसको जो है मैं वो लिखवाते समय सही करा देता, चिंता मत करो, अब लिख लो इसको। तो ये ध्यान रखें, 1 मिनट। मणिमेखले वास्तव में पहले महाकाव्य का अगला अंश है, यानी शिल्पाधिकारम का पूरक ग्रंथ। कौन सा है?
मणि मैकले। तो दोस्तों ये ले लो, लिख लो फटाफट। कहां तक लिख दिया? मणि मैकले, शीतले सतनार, मदुरई का अनाज व्यापारी, लिख दिया। ओके, अब इसमें लिखना शुरू करें। माधवी और कोवलन की संतान, माधवी और कोवलन की संतान, माधवी और कोवलन की संतान मणि मैकले, मणि मैकले एक तपस्वी लड़की थी, एक तपस्वी लड़की थी जिसने वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, वैष्णव शैव, वैष्णव शैव आजीवक, आजीवक एवं जैन धर्म, जैन धर्म की साधना की। जैन धर्म की साधना की। अंत में बौद्ध भिक्षुणी बनी। बौद्ध भिक्षुणी बनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। क्या लिखा है? पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कणंगी को साथ लेकर, कणंगी को साथ लेकर मदुरई गई। मदुरई गई। नेडुजेलियन को दूसरा कड़ा दिखाकर गलती का एहसास करवाया। मदुरई में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा। श्राप के कारण नेडुजेलियन की मृत्यु हुई। श्राप के कारण नेडुजेलियन की मृत्यु हुई। चेर राजा सेन गुटवन ने, चेर राजा सेन गुटवन ने मणिमेखले को मुसीरी बुलाया। मुसीरी बुलाया जहां चेर राजा सेन गुटवन, अरे मुसीरी याद है क्या? नहीं, वाजी मुसीरी किसकी राजधानी? वेरी गुड। तो मुसीरी बुलाया, मुसीरी बुलाया जहां एक भिक्षा पात्र से, जहां एक भिक्षा पात्र से भिक्षा पात्र से, एक ही भिक्षा पात्र से
मणि मेखले ने एक भिक्षा पात्र से मणि मेखले ने नगरवासियों को भोजन करवाया। भोजन करवाया। सेन गुटवन ने पत्नी पूजा या सेन गुटवन ने पत्नी पूजा या कणंगी पूजा प्रारंभ करवाई। लिख दिया? ओके, लास्ट लाइन लिख दो। इस महाकाव्य में बोध विहार बौद्ध स्तूप और चैत्य तथा वात्स्यायन के कामसूत्र की कामसूत्र की बातें लिखित हैं। ओके, अब दोस्तों तीसरा महाकाव्य क्या नाम है? जीवक चिंतामणि। और इसका लेखक चोल राजकुमार तिरुतक देवर। इसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जो जीवक चिंतामणि है दोस्तों, यह तीसरा महाकाव्य है जिसकी रचना चोलों के एक राजकुमार तिरुतक देवर जिसने जैन धर्म ग्रहण किया था, तो तिरुतक देवर ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जीवक चिंतामणि में कोई विशेष नहीं है। तमिल व्याकरण की बात है तो कुछ कहानी नहीं है, तो कहानी नहीं तो अपने काम की नहीं, कोई क्वेश्चन अंदर से आ नहीं सकता। तो कुल 5 महाकाव्य मैंने कितनी पढ़ा दी रबावली? चौथे और 5वें ऐप प्राप्त है, हो गया काम। और इसी के साथ तमिल साहित्य खत्म। नोट डालोगे लेकिन पहले, ऐसे क्या खत्म? नोट। तमिल भाषा के 2 महाकाव्य, तमिल भाषा के 2 महाकाव्य वलयपति एवं कुंडलकेशी। महाकाव्यों के नाम है वलयपति
एवं कुंडल केसी विलुप्त हो गए हैं। तो नाम है वलयपति और पांचवा है कुंडल केसी। तो तमिल साहित्य अपना कंप्लीट है प्यारे दोस्तों। एक बात तो और अपन लिखेंगे कि महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें ना तो ये तमिल का जो संगम काल है, तमिल काल है, ये अच्छा था। उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर था, बौद्ध भिक्षुणी बनने का अवसर था, साध्वी बनने का अवसर था, उन्हें नृत्यांगना बनने का अवसर था, शिक्षा का अवसर था। तो कुल मिला के स्वतंत्रता थी और बंदिशों में नहीं थी। तो एक नोट डाल दो, नोट, दो तीन नोट डालेंगे खत्म करने से पहले। नोट, संगम काल में स्त्रियों का संगम काल में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। सम्मानजनक स्थान था। उन्हें राज सिंहासन भी मिलता था। उन्हें राज सिंहासन भी मिलता था। शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार था। गणिका प्रथा और देवदासी प्रथा व्याप्त थी। गणिका प्रथा और देवदासी प्रथा व्याप्त थी। देवदासी प्रथा व्याप्त थी या प्रचलित थी कर दो। ओके। एक मैंने जो 8 गीतों का समूह बताया था ना, क्या नाम था? एतुथोक। एतुथोक। तो उसको निकालो, एतुथोक को। एतुथोक में लिखना है, एतुथोक की 3 रचनाएं लिखनी है। जो एतुथोक है ना, एतुथोक, तो इसमें एतुथोक में कई रचनाएं प्रचलित हैं। एक का नाम एहनानरू। तो पहली रचना कौन सी है? एहनानरू। तो लिख दो, नंबर 1 रचना का क्या नाम है? एहनानरू बेटा, एहनानरू। और इसके लेखक हैं परनर। लेखक कौन है? परनर। परनर। दूसरी रचना है पुरुनानरू। तो पहली रचना एहनानरू, लेखक का नाम परनर। दूसरी रचना का नाम पुरुनानरू, और पुरुनानरू रचना के लेखक है मामूलनार। मामूल, मामूली नहीं, मामूल, मामूल नार।
बस अब अपन जो है तमिल साहित्य को अच्छा तीसरा मैंने महाभारत वाला नहीं लिखा है ना, लिखो तो तीसरा एक नोट और लिखोगे। अच्छा एक परिपादल भी नहीं लिखा है, लिखो तीसरी रचना का नाम है परिपादल। बादल नहीं है रे, परिपादल। तो ए नानरू पुरु नानरू परिपादल नाम याद रहेंगे ना। तो परिपादल जो है इसका लेखक कोई नहीं है, ये एक अज्ञात भी नहीं है, इसकी रचना बहुत सारे लेखकों ने मिलकर, क्यों, क्योंकि दर्शन का ग्रंथ है। तो इसमें लिख दो यह दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी रचना यह दार्शनिक ग्रंथ है जिसकी रचना कवि समूह ने की। कवि समूह है ने की। ओके अब एक लास्ट नोट डाल दो रे, नोट आखिरी नोट। एक थी बिल्ली वो गई दिल्ली, ऐसे थोड़ी ना, मैं तो तुम्हें याद करा रहा हूं। तो एक लेखक है जिनका नाम है बिल्ली पुतनार। हाँ बिल्ली पुतनार, उन्होंने क्या किया सुन तो लो। उन्होंने महाभारत जो संस्कृत में है उसका अनुवाद तमिल भाषा में कर दिया, नाम है बिल्ली पुतनार। तो लिख दो नाम बिल्ली पुतनार ने बिल्ली पुतनार ने महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया। तमिल भाषा में अनुवाद किया। तो एक बार रिपीट करवा दे मुझे, आज जो बात हुई ना अपनी, मैंने आपको तमिल साहित्य भी करा दिया। तो सिलेबस जो है ना उसमें आप टिक मारते रहो, तमिल साहित्य भी हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया आपका। अब बचा क्या है? प्राकृत हो गई, क्योंकि प्राकृत भाषा मैंने मौर्य काल में पढ़ा दी, सारे अभिलेख और रचना है। मौर्य काल में मैंने शिलालेख नंबर 1 2 3 सारियों की भाषा क्या है सब कुछ पढ़ा दिया। प्राकृत पहले खत्म है, टिक लगा दो प्राकृत के भी। प्राकृत यानी मौर्य काल हो गया ना। अब बताओ सिलेबस में क्या बचा? चोल पल्लव चालुक्य 3 है या 2? अरे पल्लव है क्या? चोल है, चालुक्य है। ओके तो या तो पहले इनको ले लो अपन, चालुक्य में तो कोई प्रश्न आता भी नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन चोलों में आता है, पल्लवों में आता है। तो आप या तो ये ले लो या फिर पहले वैदिक लेकर के ये ले लेते हैं। बोलो वैदिक काल, वैदिक ठीक रहेगा। इससे क्या होगा कि ये 2 पढ़ लेंगे ना तो फिर मध्यकाल के टॉपिक है। इसके बाद हम डायरेक्ट मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप कहो तो वैदिक काल शुरू करा दो, मेरे को तो पढ़ाना है, चाहे कुछ भी पढ़ो। चलो तो वैदिक काल डन। लेकिन अभी आज मैं आपको कुछ रचनाएं जो तमिल पढ़ी हैं उन्हें उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहली रचना तमिल, तो उसमें कितने संगम हुए? पहला संगम कहां? अध्यक्ष कौन थे? इसकी कितनी रचनाएं उमोद? दूसरा संगम बोलो। कपाटपुरम में अध्यक्ष कौन? कितनी रचनाएं?
कौन सी थी? तोल काव्य में रचना के लेखक। तीसरी संगम अध्यक्ष कौन थे? रचनाएं कितनी? इन रचनाओं को कितनी भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। 10 गीतों वाले समूह को क्या कहते हैं? बताओ तो। पत्तू तपातू, पत्तू पपातू, पत्तू पपातू कहते हैं। कितनी रचनाएं? 10। ओके, 8 रचनाओं वाले को इतु थोक में कितनी रचनाएं? पहले का नाम, लेखक का नाम, दूसरी रचना। तो एक ही बात है। गा करके देखो, गाने वाली चीज है। एह नानरू पुरु नानरू तो और परिपादल, एह नानरू पुरु नानरू परिपादल, ये रचनाएं हैं, गाने की चीज है। गाओगे तो मजा आएगा। तो रट्टे नहीं मारने इनको। तो 3 रचनाएं इतु थोक में। किसको ठोक? इतु ठोक। कितनी रचनाएं? एह नानरू, एह नानरू के लेखक और दूसरे पुरु नानरू के कौन है? और तीसरी का लेखक समूह लिखा क्या? परिपादल। 18 गीतों के समूह में कितनी रचनाएं? नाम क्या है? ये तो लेखक है। रचना का नाम तिरुकुरलिया। वो किसकी रचना है? इसलिए इसे तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है। महाकाव्य कितने पढ़े? 5 महाकाव्य, जिनमें पहला कौन सा? लेखक कौन है? इलंगो। सही बोलो। इलंगो आडिगल। इलंगो आडिगल कौन था ये? इसे तमिल साहित्य की क्या कहते हैं? और इसी में किसकी चर्चा मिलती है? कणंगी पूजाया। इसमें कहानी में व्यापारी कौन? पत्नी कौन? कहां रहते हैं? और फिर व्यापार के लिए कहां गया? किसके चक्कर में पड़ा? कौन थी साथ में? इसके बाद गरीबी में अर्थात माधवी की लूटे जाने के बाद फिर से कहां गया? उसने अपने हाथ का कड़ा निकाल के दिया। फिर कहां आया? जहां किसकी रानी का कड़ा खो गया? जो किसके पास मिला? अतः नेडुजेले ने किसको मृत्युदंड दिया? कहानी खत्म। इसमें कितने प्रकार के वस्त्र? 32 प्रकार के सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। और क्या बात है बताओ? पत्नी पूजा। ओके, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मणिमेखले के रचनाकार शीतले सतनार। शीतले सतनार एक अनाज व्यापारी मदुरई का, उसने लिखा। और इसमें ये मणिमेखले जो लड़की किसकी औलाद है? उस माधवी की ओर। शुरू से लड़की तपस्वी है। इसने कौन कौन से धर्म अपनाए? जैन। और क्या बनी? और अंत में कौन सा धर्म? सिद्धि प्राप्त होने के बाद किसको साथ लेकर कहां पहुंची? और मदुरई में उसने किस शासक को बताया कि तूने गलत सजा दी है? और वहां मदुरई में क्या पड़ा? किसकी मृत्यु हुई श्राप से? और तब चेर राजा ने इनको कहां बुलाया? चेर राजा कौन ने कहां बुलाया? मुसरी में बुलाया। और इसने अपने भिक्षा पात्र से सारे नगरवासियों को भोजन करा दिया। इतनी तेजस्वी थी। तुम भी बनो तेजस्वी, तपस्वी बनो तो हाँ बनेंगे ना। हाँ ओके, तो बहुत तेज बनेंगे। तेज बनने के लिए नहीं कह रहा मैं, तपस्वी तेजस्विनी बनने के लिए कह रहा हूं। ठीक है लड़कियों? तीसरा महाकाव्य कौन सा है बताओ?
लेखक कौन है? चोल राजकुमार कौन है? तिरुतक देवर। ये जैन धर्म ग्रहण किया था इसने। चौथा और पांचवा महाकाव्य कौन सा? वलयपति और उपलब्ध है क्या? तो दोस्तों तमिल साहित्य में जोर आया क्या? ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उल्टा ज्यादा आनंद आया इसमें तो। इसलिए ना तमिल साहित्य में जोर आया, ना आपको संस्कृत में आया, और ना ही प्राकृत में। हमने सारा पढ़ लिया आपका। कल से मैं, सुन लो पहले, वैदिक काल शुरू करूंगा, जो आज से ही करूंगा। हेडिंग डालो एक पेज छोड़कर, हेडिंग डालनी है बस। हाँ तो मैं करवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख दो वैदिक काल, और इसका समय लिख दो आगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और ये अपने वैदिक काल करके एक दो दिन में अपना चोल और पल्लव करने के बाद मध्यकाल छोड़ देंगे और डायरेक्ट आधुनिक में आ जाएंगे। मध्यकाल पढ़ाऊंगा तो सही मैं, लेकिन आधुनिक पढ़ाने के बाद, ठीक है? ओके। क्योंकि हम लोग मध्यकाल में तो दोबारा लौट के आ जाएंगे, लेकिन प्राचीन भारत में दोबारा आने का मन नहीं करेगा। सबसे टफ है यही। हालांकि अलग बात है कि मैंने इसको इतना रुचिकर अंदाज में पढ़ाया और आपका जो है प्यार भी मुझे मिला, और मैं तो प्यारा हूं ही, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे तोड़ोगा के तो अच्छा लगा और आपको याद भी हुआ, अच्छी बात ये। वैदिक काल के दोस्तों विंटर नीड्स महोदय ने 2 भाग किए हैं। किसने किए? विंटर नीड्स ने इसे 2 भागों में बांटा। लिख दो रे मेरे साथ साथ, 2 भागों में बांटा। अरे ये लाइन तो लिख दो, बंद मत करो, 2 भागों में बांट दो। एक ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसका जो समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो हम कल आकर के क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, नोट वैदिक काल, हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, ठीक है? एक आप लोग कल क्लास में बैठने से पहले, जैसे कि मुझे सूचना दी गई है, कार्ड लेकर के आए, वरना क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए कार्ड लेकर के आओ दोस्तों, क्लास में एंट्री तभी मिलेगी जब कार्ड लाओगे। तो आज हम ऋग्वेद काल के बारे में 2 बातें कर लें या तो ओके छोड़ दूं कल? चलो तो आज इतने प्यार से कहा है तो नहीं, मैं छोड़ देता हूं, कोई बात। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। एक नया टॉपिक, नया अंदाज, नया जोश, नई बात। नमस्कार।